जहां कम खाना ज्यादा चलना और धूम्रपान को धूम्रपान। टेक रिपीट एंकर। खबर बड़वानी से है, जहां कम खाना ज्यादा चलना और धूम्रपान को छोड़कर हृदय रोग की बीमारियों से बचा जा सकता है। भारत एंड्राइज गार्डन पर आयोजित मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इंदौर से आए कार्डियो सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली ने बताया, वर्तमान दौर में हृदय रोग की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। अपनी दिनचर्या में डॉक्टर अली ने अपने संबोधन में कहा, तनावपूर्ण जीवन एवं अनियमित जीवन शैली से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। हृदय रोग की पहचान और उसके उपचार से जुड़ी बातों पर प्रकाश डाला और इमरजेंसी के वक्त पानी में घोलकर पीने से राहत हो सकती है। एक डिस्प्रिन टैबलेट से तथा पश्चात नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की सलाह से इलाज लेने और लापरवाही नहीं करने को कहा। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, विधायक राजन मंडलोई, जिला सदर इदरीश खान, नगर सदर कय्यूम कुरैशी, डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जिला अब्दुल सादिक चंदेरी, अनीस शेख, आवेश शेख, आरिफ शेख, इकरा इंजीनियर, अमीन शेख, अब्दुल अहद, अरदस शेख, शाहिद शेख, शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष अनिल जोशी, सदाब शेख आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कायमुद्दीन कायम ने किया है। वहीं बड़ी संख्या में आवाम एवं कहीं हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एवं स्टाफ और मेडिकल से आई अशोक पंडित, आशिफ मेमन, रघुनाथ सेन, संजय बामनिया सहित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया टीम के कई साथी कवरेज के लिए मौजूद रहे। इस अवसर पर हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों, मीडिया और आमजन का धन्यवाद ज्ञापित किया। बड़वानी से महबूब अंसुरी की रिपोर्ट। खुदा ना खास्ता अगर मान लो ये बीमारी हो जाती है और किसी को हार्ट अटैक आता है तो आप क्या कर सकते हो? ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता सकता हूं कि लाखों लोगों ने हिंदुस्तान में जान दी है हार्ट अटैक को एसिडिटी का दर्द समझ के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी ऐसा कोई ना कोई केस अपने आस पड़ोस में जरूर देखा होगा जिसने अपने अटैक को एसिडिटी का दर्द समझ के अपनी जान दे दी। पढ़े लिखे लोग करते हैं ऐसा, रात बिरात तकलीफ होती, बोलते अरे यार कुछ नहीं, गैस हो गई है, इनो पी लो ठीक हो जाओ, वो कल वो खा लिया था, आज वो खा लिया है, हो जाए। तो मेरी गुजारिश है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको इस तकलीफ होती है, रात में बेचैनी होती है, ऐसा लगता है गैस बन रही है, तकलीफ हो रही है, तो हार्ट भी पेट के करीब है। कभी कभी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होता है, वो पेट पे भी असर करता है, और वाकई में एसिडिटी होती है, पर साथ में अटैक भी चल रहा होता है। तो मेरी गुजारिश है कि आप उस टाइम पे अपना इलाज कराएं, और हर घर में एक डिस्प्रिन की गोली होनी चाहिए। डिस्प्रिन की गोली हार्ट अटैक का फर्स्ट एड है। होता है बच्चे को घर चोट लग जाती है, गिर जाता है, तो घर पे फर्स्ट एड बॉक्स होता है, डिटॉल है और रुई रखी हुई है, आपने सफाई कर दी है, उस पर मलहम लगा दिया, घर पे इलाज शुरू कर दिया। तो डिस्प्रिन की गोली हार्ट अटैक का फर्स्ट एड है। तो हर घर में एक डिस्प्रिन की गोली होनी चाहिए। खुदा खास्ता अगर ऐसे किसी तकलीफ हो रही है, किसी को बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, ठंडा पसीना आ रहा है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, वो बोला मुझे डकारें आ रही हैं, तो हो सकता है उसको एसिडिटी हो। पर जब हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, पसीना आ रहा है और घबराहट में है, तो ज़्यादा इम्कान है कि होता है उसको हार्ट अटैक भी आ रहा है। तो आप उसको एसिडिटी की दवाई भी दें, उसको इनो भी पिलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट साथ में उसको एक डिस्प्रिन की गोली घोल के पिला दें। और खुदा के वास्ते उसका सिर्फ घर पे इलाज ना करें, अगर उसको तकलीफ है तो उसको पास के अस्पताल में ले जाके उसका इलाज कराएं। ईसीजी एक बहुत सिंपल सी जांच है जो किसी भी अस्पताल में जाती है, और अगर एक भी क्वालिफाइड डॉक्टर है वहां पर, थोड़े से भी एक्सपीरियंस का, तो वो पकड़ सकता है कि अटैक है कि नहीं। अगर आपके मरीज को इफाका नहीं हो रहा है तो आप उसको घर लेके बताओ। कभी कभी पहली ईसीजी में हार्ट अटैक पकड़ में नहीं आता है, तो आधा घंटा 1 घंटे बाद फिर ईसीजी निकालना चाहिए। एक खून की जांच भी होती है जो ट्रॉपाई बोलते हैं, वो करा के देख सकते हैं कि तकलीफ तो नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आपके मरीज की, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अगर आपने जल्दबाजी करी है, डॉक्टर से कहा कि हमको घर जाना है, हमारा मरीज ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है और उसका नुकसान भी नहीं है। अगर घर आने के बाद आपका अटैक बढ़ जाता है, आपका हार्ट कमजोर हो जाएगा उस अटैक के बाद, तो नुकसान आपका है। आज की तारीख में अगर आप अटैक के बाद 4 से 6 घंटे में अस्पताल पहुंच जाते हैं, जिसे हम गोल्डन आवर बोलते हैं, तो बड़े से बड़े अटैक को हम रिवर्स कर सकते हैं, उसके नुकसान को हम की भरपाई कर सकते हैं। आज की तारीख में बेहतरीन इंजेक्शन अवेलेबल हैं। दूसरी चीज जो एक्सेसिव बहुत ज्यादा नमक और शक्कर का इस्तेमाल है हमारे माशरे में, वो अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है और आप बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर नमक खाते हो, तो आपको एक दिन ब्लड प्रेशर हो जाएगा। आपको ब्लड प्रेशर है और आप नमक खाते हो तो आपका ब्लड प्रेशर कभी कंट्रोल में नहीं आएगा।
आपकी दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी। यही मामला शक्कर का है। अगर आप ज़्यादा शक्कर खाते हो तो आपको एक दिन डायबिटीज़ होगी, और अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। अभी आप दवाइयों को थोड़े दिन बाद इंसुलिन पे चले जाओ। तो अक्सर लोग बोलते हैं यार दवाई खाते हैं तो मीठा भी खाते हैं साथ में, तो मीठा बहुत बुरा है एक्चुअली। तो कम खाना, कम शक्कर, कम नमक, ये बुनियादी बातें हैं। उसके अलावा जो बेकरी के आइटम्स का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आजकल रुझान है, वो बहुत नुकसान करते हैं। वो मैदा है, बेसिकली शक्कर ही एक तरीके, सोडा पीना, ये सब एक्सेसिव शुगर है। और मेरे मरीज अक्सर दूसरे डॉक्टरों को छोड़कर मेरे पास ये आते हैं क्योंकि मैं उनका गोश्त चालू कर देता हूँ। एक बहुत बड़ी मिथ है कि गोश्त खाना बंद करना पड़ेगा आपको हार्ट की बीमारी के लिए क्या इलाज कराना है। तो मैं आपको पूरे इत्मीनान से बताता हूँ कि अगर आप गोश्त खाते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप इत्मीनान से गोश्त खा सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार घर का बना हुआ गोश्त खाते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं। और ईमानदारी की बात है, अगर आप अभी देखा कि मेरी डॉक्टर यादव से बात हो रही थी, तो वो बोले थे कि हमारे यहाँ की जो सब्जियां हैं उसमें बहुत पेस्टिसाइड मिला हुआ है। दालों में कम है लेकिन सब्जियों में बहुत पेस्टिसाइड है। तो एक बैलेंस डाइट होती है जिसमें आप नॉनवेज भी, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो सब्जियां भी खाएं, दालें भी खाएं मिला के, ये सब चीजें खाएं, पर एक सही प्रोपोर्शन में और एहतियात के साथ में। कम नमक, कम तेल, घी, कम शक्कर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बाहर का खाना, जो आप देखते हो कि हर बाजार में कचौरी, समोसे और चिकन टिक्का एक ही तेल में बार बार तला हुआ है। अगर आप वो